अगर आप कभी रात में मुंबई लोकल से सफर करते हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। चाहे ट्रेन कितनी भी खाली क्यों ना हो जाए, आखिरी डिब्बे में अकेले मत बैठना। मैं ये बात किसी अफवाह या अंधविश्वास की वजह से नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करीब 8 महीने पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके आज भी मेरी नींद उड़ जाती है। उस रात मैंने एक ऐसे आदमी को देखा था जो पूरी यात्रा में मेरे सामने बैठा रहा, लेकिन जब ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंची तब मुझे पता चला कि वो आदमी मेरे सामने नहीं बैठा था, वो पूरे रास्ते मेरे पीछे बैठा था। उस रात ऑफिस का काम काफी देर तक चला था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो करीब 11:30 बज चुके थे। बारिश पूरे दिन रुक रुक कर होती रही थी और अब हवा में अजीब सी नमी घुली हुई थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। कुछ लोग जल्दी जल्दी अपने डिब्बों की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग बेंच पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मैंने फोन निकालकर समय देखा। लोकल आने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़े एक आदमी पर गई। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, ना फोन, ना बैग, ना कोई हरकत, बस ट्रैक की तरफ देख रहा था। पहले मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि बाकी लोग अपनी अपनी जगह बदल रहे थे, बातें कर रहे थे, चल रहे थे, लेकिन वो आदमी पिछले 2 मिनट से 1 इंच भी नहीं हिला था। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर दूर से आती ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। लोग उठने लगे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और तभी वो आदमी पहली बार हिला। वो धीरे धीरे चलकर सीधे आखिरी डिब्बे की तरफ गया। संयोग से मैं भी उसी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था। अंदर सिर्फ 4-5 लोग बैठे थे। मैं एक खिड़की के पास जाकर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद मैंने नजर उठाई। वो आदमी ठीक मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अब पहली बार मुझे उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उम्र लगभग 40 साल, हल्की दाढ़ी, भीगे हुए कपड़े और सबसे अजीब बात, उसकी आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो लगातार किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ट्रेन चल पड़ी। शुरुआत में मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फोन निकालकर सोशल मीडिया देखने लगा। करीब 10 मिनट बाद जब मैंने सिर उठाया तो पाया कि वो आदमी अब भी मुझे ही देख रहा था। मैं थोड़ा असहज हो गया। नजरें हटाकर बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद फिर देखा, वो अब भी देख रहा था। अब मुझे हल्की झुंझलाहट होने लगी, लेकिन मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। अगला स्टेशन आया। 2 लोग उतर गए। डिब्बा और खाली हो गया। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और पूरे डिब्बे में सिर्फ पहियों की आवाज गूंज रही थी। करीब 12 बजे होंगे जब अचानक ट्रेन एक सिग्नल पर रुक गई। बीच ट्रैक पर आसपास घना अंधेरा था। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि डिब्बे में कुछ बदल गया है। मैंने सिर उठाया और देखा कि बाकी सारे यात्री गायब थे। पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ मैं और वो आदमी। बस मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। वास्तव में कोई नहीं था। हालांकि कुछ मिनट पहले तक लोग बैठे हुए थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद किसी स्टेशन पर उतर गए होंगे और मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर मेरी नजर सामने गई। वो आदमी अब भी वहीं बैठा था और इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली बार मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था, एक भी सिग्नल नहीं, जबकि उस रूट पर ऐसा बहुत कम होता था। उसी समय ट्रेन दोबारा चल पड़ी। मैंने राहत की सांस ली। अगला स्टेशन आया। दरवाजे खुले, लेकिन कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस दूर एक सफाई कर्मचारी दिखाई दे रहा था और फिर ट्रेन आगे बढ़ गई। अब मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तय किया कि अगले स्टेशन पर डिब्बा बदल दूंगा। जैसे ही अगला स्टेशन आया, मैं तुरंत उठ गया। दरवाजा खुला, मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा और तेज कदमों से अगले डिब्बे की तरफ बढ़ गया। दिल को थोड़ा सुकून मिला। नए डिब्बे में करीब 10-12 लोग थे। मैं जाकर बैठ गया और पहली बार लगा कि शायद अब सब ठीक है। लेकिन तभी ट्रेन चलने से ठीक पहले मेरी नजर खिड़की से बाहर गई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
प्लेटफॉर्म पर वही आदमी खड़ा था, वही भीगे हुए कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। वो मुझे देख रहा था। लेकिन समस्या ये नहीं थी। समस्या ये थी कि ट्रेन रुकने के बाद मैं सबसे पहले उतरा था और वो आदमी अब भी पुराने डिब्बे के अंदर बैठा हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर वो मुझसे पहले प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंच गया? मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ट्रेन चल पड़ी, प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब सामान्य नहीं हो रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई और होगा, शायद मैंने ठीक से देखा नहीं, शायद थकान की वजह से दिमाग गलत सोच रहा है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था, मैंने जो देखा था वो सच था और असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरा ध्यान अब बिल्कुल भी फोन या बाहर के नजारों में नहीं था। बार बार वही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर वो आदमी पुराने डिब्बे में था तो मुझसे पहले प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंच गया? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई और होगा, शायद बारिश और थकान की वजह से मुझे गलत फहमी हुई होगी। लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और सीट पर पीछे टिक गया। नए डिब्बे में लोग मौजूद थे। 2 कॉलेज के लड़के मोबाइल देख रहे थे। एक बुजुर्ग खिड़की के पास बैठे थे। एक आदमी आंखें बंद करके ऊँघ रहा था। सब सामान्य लग रहा था और शायद इसी वजह से मेरी घबराहट थोड़ी कम होने लगी। तभी मेरी नजर सामने लगी कांच की खिड़की पर गई और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कांच में मेरी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके ठीक पीछे एक और परछाई खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा कांच की तरफ देखा, वहां भी कुछ नहीं था। मैंने माथा दबाया। तू ज्यादा सोच रहा है? मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। अगले 2 स्टेशन बिना किसी परेशानी के निकल गए। फिर अचानक ट्रेन एक बार फिर धीमी हो गई। इस बार स्टेशन आने से पहले खिड़की के बाहर अंधेरा था। बारिश तेज हो चुकी थी। तभी डिब्बे की लाइट एक बार झपकी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और 1 सेकंड के लिए पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस आई तो सामने वाली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मेरा दिल जैसे रुक गया। वही आदमी, वही भीगे हुए कपड़े, वही चेहरा। मैं झटके से खड़ा हो गया, लेकिन अगले ही पल समझ आया कि सामने तो एक दूसरा यात्री बैठा था। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने नजरें फेर लीं। अब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं सच में वहम का शिकार हो रहा हूं। लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिसने सारी दलीलें खत्म कर दी। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज आया था, अनजान नंबर। मैंने खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डिब्बा बदलने से कुछ नहीं होगा। मेरा खून जैसे जम गया। मैंने तुरंत नंबर पर कॉल किया। फोन बंद। मैंने फिर कॉल किया, बंद। उस वक्त पहली बार मुझे सच में डर लगा, क्योंकि इस मैसेज के बारे में कोई नहीं जान सकता था। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं डिब्बा बदल चुका हूं। फिर यह मैसेज किसने भेजा और कैसे? मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। कोई भी मुझे देखता हुआ नहीं लगा। सब अपने काम में लगे थे। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर लगातार मुझ पर टिकी हुई है। अगला स्टेशन आया। इस बार मैंने उतरने का फैसला किया। घर पहुंचने में देर हो जाती तो हो जाती, लेकिन अब इस ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। बारिश यहां भी हो रही थी। स्टेशन लगभग सुनसान था। रात करीब 12:45 हो चुके थे। मैंने सोचा बाहर जाकर कैब कर लूंगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं जम गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। मैंने सोचा शायद भ्रम हुआ होगा। फिर दोबारा वही आवाज आई, इस बार और साफ, मेरे नाम के साथ, ठीक वैसे जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर बुलाता है। लेकिन वहां कोई नहीं था। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं तेज कदमों से स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया। कमरे में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। मैंने पानी मांगा। उन्होंने बोतल आगे कर दी। शायद उन्होंने मेरे चेहरे का डर पढ़ लिया था। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर जाने क्यों मैंने पूरी बात बता दी। वो आदमी ध्यान से सुनता रहा, बीच में एक बार भी नहीं टोका। जब मैंने सब बता दिया तो उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर पूछा,
उसके कपड़े भीगे हुए थे? मेरे हाथ रुक गए। हाँ। उसने दूसरी बात पूछी। हल्की दाढ़ी थी? मैंने सिर हिलाया। अब उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, शायद तुम्हें आज घर नहीं जाना चाहिए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्यों? मैंने पूछा। वो बोला, क्योंकि पिछले 5 साल में 3 लोग बिल्कुल यही कहानी बता चुके हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। फिर? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। बस धीरे से मेज की दराज खोली। उसमें से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल में कुछ अखबार की कटिंग्स थीं। उसने एक कटिंग मेरे सामने रखी। फोटो देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। फोटो में वही आदमी था, बिल्कुल वही। भीगे हुए कपड़े, वही चेहरा, वही आंखें। खबर की हेडलाइन थी, लोकल ट्रेन से लौट रहा युवक लापता। तारीख 4 साल पुरानी थी। मैंने दूसरी कटिंग देखी। उसमें भी वही आदमी, लेकिन इस बार खबर किसी और लापता व्यक्ति की थी। तीसरी कटिंग, फिर वही चेहरा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने धीरे से पूछा, यह कौन है? बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। किसी को नहीं पता। फिर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई, क्योंकि हर फोटो में दिखने वाला आदमी अलग अलग है। मैंने कटिंग फिर देखी और सचमुच ध्यान से देखने पर चेहरे अलग थे, लेकिन मेरी नजर में वे सब एक जैसे लग रहे थे, जैसे कोई एक ही चेहरा अलग अलग लोगों पर चढ़ा दिया गया हो। स्टेशन मास्टर बोला, जो लोग उसे देखते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ होता जरूर है। क्या होता है? मैंने पूछा। वो जवाब देने ही वाला था कि कमरे की लाइट एक बार झपकी, फिर दूसरी बार, फिर बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बारिश और हवा की आवाज गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और तभी कमरे के बाहर गलियारे से किसी के चलते हुए कदमों की आवाज आई। थक थक थक, जैसे कोई भीगे जूतों के साथ धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज नजदीक आती जा रही थी। स्टेशन मास्टर बिल्कुल चुप बैठा था। मैं भी। कदम दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गए। फिर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टक टक टक, और उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, मैं अंदर आ सकता हूं? दरवाजे के बाहर 3 बार दस्तक हुई। टक टक टक, और उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अंदर आ सकता हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फोन स्टेशन मास्टर की तरफ बढ़ाया। उसने स्क्रीन देखी और पहली बार उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दिया। कमरे में अब भी अंधेरा था, सिर्फ फोन की हल्की रोशनी थी। बाहर खड़ा कोई इंसान दरवाजा नहीं खटखटा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि दरवाजे के उस पार जो भी है वो हमें देख सकता है। स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, आवाज मत करना। मैंने सिर हिला दिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर दोबारा कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो दरवाजे से दूर जा रही थी। थक थक थक, धीरे धीरे, फिर पूरी तरह गायब। करीब 1 मिनट बाद बिजली वापस आ गई। कमरा फिर रोशनी से भर गया। हम दोनों कुछ सेकंड तक दरवाजे को देखते रहे। फिर स्टेशन मास्टर उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और उसे खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान बने हुए थे, जैसे कोई बारिश में भीगकर अभी अभी वहां खड़ा रहा हो। निशान गलियारे के आखिर तक जा रहे थे, फिर अचानक गायब हो गए। मैं अब वहां 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था, लेकिन स्टेशन मास्टर ने मुझे बैठने को कहा। फिर उसने वो बात बताई जिसने पूरी कहानी बदल दी। उसने कहा, जो लोग उसे देखते हैं वो किसी इंसान को नहीं देखते। मैं चुप रहा। वो बोला, वो उन्हें खुद का भविष्य दिखाता है। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, मतलब? उसने गहरी सांस ली। पिछले 5 साल में 3 लोग गायब हुए। तीनों ने एक जैसी बात कही। उन्हें लोकल में एक आदमी दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे वो आदमी उनके जैसा दिखने लगा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि मुझे अचानक याद आया, जब मैंने उसे पहली बार देखा था वो मुझसे बिल्कुल अलग लग रहा था, लेकिन बाद में उसका चेहरा मुझे बार बार जाना पहचाना क्यों लगने लगा था। स्टेशन मास्टर बोला, आखिरी बार वो आदमी लोगों को आखिरी स्टेशन पर दिखाई देता है। फिर? मैंने पूछा।
उसने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। रात के करीब 1 बज चुके थे। बाहर बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने तय किया कि अब घर जाऊंगा। स्टेशन मास्टर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां और नहीं रुक सकता था। अगली लोकल आने में कुछ मिनट थे। मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। पूरा स्टेशन लगभग खाली था। बारिश की बूंदें छत से टकरा रही थीं और दूर अंधेरे में ट्रैक गायब होते जा रहे थे। फिर ट्रेन आई। मैं चढ़ गया। इस बार डिब्बे में सिर्फ 3 लोग थे। मैंने खुद को समझाया, बस कुछ स्टेशनों की बात है, घर पहुंच जाऊंगा, सब खत्म। लेकिन किस्मत शायद कुछ और चाहती थी। करीब 10 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि डिब्बा असामान्य रूप से शांत है, बहुत ज्यादा शांत। मैंने नजर उठाई और मेरा दिल धड़कना भूल गया। पूरा डिब्बा खाली था। फिर से, इस बार सचमुच न कोई यात्री, न कोई आवाज, सिर्फ मैं तुरंत खड़ा हो गया। तभी डिब्बे के दूसरे सिरे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने उधर देखा और सांस अटक गई। वो वहीं था। इस बार खड़ा हुआ, डिब्बे के आखिरी छोर पर। बारिश की वजह से शीशों पर धुंध जमी थी, लेकिन मैं उसे साफ पहचान सकता था। वही आदमी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। 1 कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरी टांगें जैसे जमीन में जम गईं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा बदल रहा है, धीरे धीरे, हर कदम के साथ। और कुछ ही सेकंड में वो बिल्कुल मेरी तरह दिखने लगा। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरे बाल, सब कुछ। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा मैं मेरी तरफ चलकर आ रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी ट्रेन अचानक रुक गई। बीच ट्रैक पर लाइट एक बार झपकी और वो गायब हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी स्पीकर में आवाज आई, अगला स्टेशन, अंतिम स्टेशन। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। यह मेरा स्टेशन नहीं था। इस रूट का आखिरी स्टेशन भी नहीं था। फिर यह कौन सा स्टेशन था? कुछ मिनट बाद ट्रेन फिर चलने लगी और आखिरकार एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक गई। मैंने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था। न कोई यात्री, न कोई स्टाफ, न कोई दुकान, सिर्फ बारिश और अंधेरा। स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड आधा टूटा हुआ था। मैंने ऐसा स्टेशन पहले कभी नहीं देखा था। डर के बावजूद मैं उतर गया, क्योंकि डिब्बे में रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा, ट्रेन के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए और बिना किसी आवाज के आगे बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। अब मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला। बारिश लगातार हो रही थी। मैंने फोन निकाला, नो नेटवर्क, बैटरी 4%। और तभी मुझे एहसास हुआ कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, एक आदमी, स्थिर, मेरी तरफ देखता हुआ। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा और दिल बैठ गया। वो मैं था, बिल्कुल मैं। इस बार कोई शक नहीं था। वो मेरा हमशक्ल नहीं, मेरा ही चेहरा था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और मुझे अपनी तरफ बुलाने लगा। मेरे दिमाग ने कहा, भागो, लेकिन शरीर नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। 1 कदम, फिर दूसरा। मैं उसकी तरफ बढ़ता गया। जितना करीब जाता, उतना ही अजीब महसूस होता, जैसे आईने की तरफ चल रहा हूं। फिर हम दोनों के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला रह गया। उसने पहली बार मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब मेरी बारी खत्म हुई। मेरे कानों में धमाका सा हुआ। उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर एक फोटो थी, पुरानी, 4 साल पुरानी। उसमें वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने पहली बार ट्रेन में देखा था। लेकिन अब मैं समझ चुका था, वो आदमी कोई और नहीं था। वो भी कभी मेरी ही तरह किसी रात यहां आया होगा, और उससे पहले कोई और उससे पहले कोई और। एक अंतहीन सिलसिला जिसमें हर बार कोई नया इंसान उसकी जगह ले लेता था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी तेज हवा चली। बारिश और तेज हो गई और कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली, मैं अपने घर के बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। फोन मेरे पास रखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ देर तक मुझे लगा कि शायद यह सपना था, भयानक सपना। लेकिन फिर मेरी नजर फोन पर गई।
गैलरी में एक नई फोटो थी। फोटो में मैं खड़ा था, मुंबई लोकल के आखिरी डिब्बे के अंदर, और मेरे पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि वो कोई नया आदमी था, कोई ऐसा जिसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैं आज भी लोकल ट्रेन में सफर करता हूं, काम पर जाता हूं, घर लौटता हूं, सब कुछ सामान्य दिखता है। लेकिन कभी कभी देर रात जब कोई आखिरी डिब्बे में अकेला बैठा दिखाई देता है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अब मुझे पता है उस रात मैं वहां से बचकर नहीं लौटा था। मैं सिर्फ उसकी जगह लेकर लौट आया था। और शायद इस वक्त जब मैं तुम्हें यह कहानी सुना रहा हूं, कहीं किसी आखिरी डिब्बे में कोई नया आदमी बैठा होगा और उसे अभी तक पता भी नहीं होगा कि कोई लगातार उसे देख रहा है।